बड़े शहरों में इस वक्त कुत्तों की समस्याएं ज्यादा बढ़ गई हैं। बड़ी बड़ी सोसाइटीज में हालात ऐसे हैं कि कुत्तों के डर से लोग अपने घर से निकलने से भी अब घबराने लगे हैं। बात अगर नोएडा की करें तो हाल के दिनों में डॉग बाइट्स की कई घटनाएं सामने आई हैं जो काफी चिंताजनक है। कई मामलों में तो जान तक जा चुकी है। सिर्फ जनवरी महीने यानी कि एक महीने में 17,411 डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। एनसीआर की हाईटेक सिटी, गगनचुंबी इमारतों में आसमान छूते सपनों के बीच नोएडा में कुत्तों का आतंक लोगों को परेशान कर रहा है। बड़ी बड़ी सोसाइटीज में करोड़ों का घर तो खरीद लिया, लेकिन सोसाइटी में घूमते आवारा कुत्ते लोगों के लिए आफत बने हुए हैं। कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। न केवल अब ये है कि कोई डॉग बाइट का केस आ गया तो उसका ट्रीटमेंट का ही है, बल्कि जो हॉस्पिटल का जो परिसर है उसमें भी आवारा कुत्तों वगैरह को भी कंट्रोल करने के लिए काफी कदम उठाए जा रहे हैं और उसके लिए एक नोडल भी बनाया जा रहा है। हर इंस्टीट्यूट में एक से क्लियर कट मांगा जा रहा है कि आप हमें बताइए कि आपके यहाँ रेबीज का नोडल कौन है और बाकायदा उसका डिस्प्ले किया जा रहा है। हाल के दिनों में नोएडा में डॉग बाइट्स के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। साल 2025 में 1,84,216 एनिमल बाइट के मामले सामने आए, जिसमें लगभग 95% डॉग बाइट के केस हैं, यानी करीब 1,68,000। जनवरी 2026 यानी एक महीने में 17,411 मामले डॉग बाइट के रिपोर्ट हुए हैं, जो बड़ी चिंता का सबब बने हुए हैं। शहर में हॉटस्पॉट्स की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई। मौजूदा वक्त में 30 हॉटस्पॉट्स हैं जहां डॉग्स बाइट के मामले ज्यादा रिपोर्ट किए गए हैं। शहर में स्ट्रीट डॉग्स के स्टेरिलाइजेशन की जिम्मेदारी भी नोएडा अथॉरिटी की है, लेकिन इस मुद्दे पर बड़े अधिकारी बोलने तक को तैयार नहीं है। यहाँ पर जुर्माने लगाने की भी कार्रवाई अगर होगी वो भी नोएडा अथॉरिटी करेगी। स्ट्रीट डॉग्स को स्टरलाइजेशन कराने के लिए, उनके एनिमल बर्थ कंट्रोल को रोकने के लिए उसकी भी जिम्मेदारी नोएडा अथॉरिटी की ही है। बावजूद इसके यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने फोन कॉल पर तो जरूर बताया है कि 70% तक स्टरलाइजेशन करा लिया गया है, लेकिन सामने कैमरे पर कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। नोएडा में डॉग बाइट्स की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हाल ही में सेक्टर 78 सिक्का कार्मिक ग्रीन सोसाइटी में 5 साल के बच्चे पर कुत्ते ने अटैक किया। हालांकि बच्चे को लोगों ने बचा लिया, लेकिन वहां के रेजिडेंट्स की माने तो कुत्तों की दहशत से बच्चे बुजुर्ग घर से बाहर निकलने से डरते। स्ट्रे डॉग्स इंटर करते हैं, अब पूरे सोसाइटी में घूमते रहते हैं और कोई भी अकेला या छोटा बच्चा रहता है या कोई लेडीज रहती हैं तो उनके पीछे दौड़ा लेते हैं समटाइम्स, और इवन वो फ्लोर तक भी पहुंच जाते हैं, हमारे 11th फ्लोर 12th फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। खाली बच्चा का नहीं, हम लोग को खुद भी डर लगता है कहीं आप टहल रहे हो सोसाइटी के अंदर। और ये इशू जो हमने लगातार रेज किया हुआ है मेंटेनेंस हेड को, लोकल पुलिस स्टेशन में हमने किया है, तो अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया हमारे पास। लेकिन उनकी कोशिश आज तक ऐसी रही है कि ये डॉग्स जा नहीं पाए, चाहे कोई बच्चों को खाए बड़ों को खाए, बस हम जाते हैं कंप्लेंट करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि मैम हम कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ ओनली कोशिश है। नोएडा में कुत्तों के आतंक का आलम यह है कि लिफ्ट से लेकर पार्किंग तक, सड़क से लेकर गली तक कहां डॉग अटैक कर दे कोई ठीक नहीं है। लेकिन जिस अथॉरिटी पर कुत्तों की जिम्मेदारी है वो जागने को तैयार नहीं। हालांकि जो खूंखार प्रवृत्ति के हैं उनके लिए अलग शेल्टर होम भी बनाए गए हैं, लेकिन शहर में डॉग पॉलिसी इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रही प्रभावी रूप से, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, जिससे अफसर जवाब देने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन सोनू के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।